जो अवसर मिला है प्रभु की महिमा करने के लिए। आज हम जो गीत गाने के लिए चाहते हैं वह हमारे आत्मिक गीत माला और गीत नंबर है 212। बहुत सुपरिचित गीत है हमारे लिए, उम्मीद और आशा का किरण है। हम जिस जगह पर जाने वाले हैं उसके संबंध में है। एक नगर तैयार है हमारे लिए, रचने वाला खुद परमेश्वर है। आइए इस गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। जो भाई बहन को आते हैं साथ में मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। पत्थर से होती है, ऐसा अद्भुत नगर जो कि सोने का वह है। नींव उसकी बहुमूल्य पत्थर से होती है। लहू से हम धुले हैं, पाप क्षमा पाई है। लहू से हम धुले हैं, पाप क्षमा पाई है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। बहुत ऊंची है, चौड़ाई उसकी 80 बना पा गया है। शहर बना उस नगर की बहुत ऊंची है, चौड़ाई उसकी 80 बना पा गया है। प्रभु ने छुड़ाया है और हक भी दिया है। प्रभु ने छुड़ाया है और हक भी दिया है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। उस नगर की सड़क स्वच्छ सोने की जो है, फाटक उसके कभी भी ना बंद होते हैं। उस नगर की सड़क स्वच्छ सोने की जो है, फाटक उसके कभी भी ना बंद होते हैं। सड़क से हम चलेंगे, फाटक से प्रवेश करेंगे। सड़क से हम चलेंगे, फाटक से प्रवेश करेंगे। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। जीवन
ही परमेश्वर है। दूसरा जो गीत हम गाने के लिए चाहते हैं वो भी हमारे आत्मिक गीतमाला में से है और गीत नंबर है 373 377 और गीत का बोल है, ये बाइबल मेरी जिंदगी, ये बाइबल खुदा का कलाम, मेरे जीवन को हर पल चलाने वाला परमेश्वर का उस सामर्थ्यवान कलाम है। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना, ये पाके अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, ये दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान, गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। मसीहा जो दुनिया में आया, नया एक पैगाम लाया, फतह पाई मौत पे उसने, है शैतान से हमको बचाया, हमेशा का देके ये जीवन, खुशी और
देके ये जीवन, खुशी और दिया बिना। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सलाम नमस्कार। प्रभु ने आज भी हमें सुंदर सा मौका दिया। इन सुंदर गीतों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जिसके द्वारा प्रभु ने हमारे मनों को आनंदित किया। परमेश्वर के वचन के सामने हम थोड़ा समय बैठेंगे। विशेष करके पिछले दिनों में मनन के संबंध में कुछ बातों के ऊपर विचार करने के लिए हमको प्रभु ने मदद किया। आज के विषय को, आज के विचार को आगे जारी रखते हुए मैं 2-3 पदों को पढ़ूंगा। भजन संहिता 77, साम 77, भजन संहिता 77, उस भजन में से 3 या 4 पदों के ऊपर हम ध्यान देंगे। 5 और 6 पदों को पहले मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता 77, साम 77, 5 और 6। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। उसके 11 और 12 पदों को भी हम पढ़ेंगे। मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। इनमें दोहराए गया शब्दों को यदि आप ध्यान देंगे, जैसे कि 5 और 6 में सोचा, सोचना, स्मरण करना, ध्यान करना, विचार करना, उन शब्दों को आप 11-12 में भी पढ़ सकते हैं। स्मरण करना, ध्यान करना, सोचना। 2 बार एक शब्द, आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ ट्रांसलेशन में आई विल मेडिटेट वो शब्द आया है, जिसके लिए यहाँ पर हिंदी में ध्यान शब्द लिखा है। मेडिटेशन का मतलब हमने पहले देखा, एक विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। मेडिटेशन का मतलब वो है। यहाँ पर एक विषय दोनों वचनों में, या दोनों 5 और 6, 11 और 12, इन दोनों भागों में एक विषय के ऊपर भजन संहिता लिखने वाला जोर देता है। वो ये है प्राचीन काल के दिनों को। वो शब्द आप इन दोनों भागों में पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल के दिनों को नीचे दिया है, प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा या मैं ध्यान करूंगा, मनन करूंगा। विश्वासी क्या क्या मनन कर सकते हैं? विश्वासी बहुत सारे विषयों को मनन कर सकते हैं। और उन विषयों के ऊपर जाने से पहले एक उदाहरण, या क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा मार्गदर्शन हमें इन पदों में मिलता है। और ये बात विश्वासी के लिए जरूरी है। कौन सी बात? प्राचीन काल को स्मरण करना, हमारे पूर्व काल को स्मरण करना। परमेश्वर के वचन के पुराने और नया नियम दोनों में विश्वासियों को दिया गया आह्वान है ये, तुम्हारे पूर्व काल को स्मरण करना। पूर्व काल को स्मरण करने का एक मतलब यह है, तुम ये स्मरण करना कि तू कौन था, तू कहां था, तू कैसा था, तुम्हारा अंत क्या होने वाला था, तुम किस हालत में थी। याद करो, स्मरण करो, चिंतन करो,
हम जब पुराना नियम को पढ़ते हैं, इसराइल को परमेश्वर मिस्र देश में से जब छुड़ा रहा था या छुड़ाने वाला था, अर्थात निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में जहां पर परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि मेमने का लहू के विषय में और किस प्रकार आधी रात को परमेश्वर का मारने वाला, संहार करने वाला दूत आएगा, उस समय परमेश्वर एक विशेष बात उनको बताता है। वो ये है, आज का दिन तुम्हें स्मरण करना, भूलना नहीं। ये दिन का विशेषता है। ये कौन सा दिन होगा? ये दिन होगा जब तुम्हारा छुटकारा गुलामी से, दासत्व से, फिरौन की गुलामी से छुटकारा मिलने वाला ये दिन स्मरण करना, याद करना। और उस दिन को याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने उनके बीच में बहुत सारे विधियां दिया। उसमें से एक विधि है फसा, पासओवर देने का एक मकसद वहां पर ही परमेश्वर ने बताया कि हर साल आज के पहला महीने के 14वां तारीख को ये दिन तुम्हें स्मरण करना, मानना। क्यों? क्योंकि आज ही का दिन दासत्व से तुम्हारा छुटकारा हुआ। पूर्व काल को स्मरण करो। और प्रभु ने कहा, आने वाले दिनों में तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, पापा हम लोग अखमीरी रोटी क्यों खाते हैं, फसा का पर्व क्यों मनाते हैं? तब तुम तुम्हारे बच्चों को बताना, हम मिस्र देश में गुलामी करते थे, गुलाम थे हम, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से छुड़ाया। भजन संहिता 77 में लिखने वाला कहता है कि मैं पूर्व कालों को स्मरण करता हूं। आगे लिखता है कि मैं सोचता हूं या मैं ध्यान करता हूं, मैं मनन करता हूं, मैं उसके ऊपर चिंतन करता हूं। और मेरे लिए और आपके लिए ये बात अनिवार्य है, भूलना नहीं। अक्सर हम लोग गलत प्रकार से पुराने चीजों को स्मरण करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं पहले बहुत गरीब था, अभी प्रभु ने मेरी गरीबी को दूर किया। उसको स्मरण करने के लिए नहीं बोला। मतलब यह है, आज यदि कोई अमीर है, किसी को लगता है मैं अमीर हूं, पहले मैं बहुत गरीब था, कोई गारंटी नहीं है कि अभी आप आगे भी गरीब नहीं बन सकते हैं। ये 2 दिन में आप गरीब हो सकता है। पैसे का कोई गारंटी नहीं है। मतलब हमारा मनन वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है हम में से कई लोगों के आर्थिक स्थिति को प्रभु ने बदला होगा, सुधर गया होगा। यदि हो गया तो अच्छी बात है, परंतु वो स्मरण मत करो, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज आपके पास पैसा है, 2 दिन के पास आपके पास 0 बैलेंस होगा। क्या संभावना है? बहुत संभावना है। वो स्मरण मत करो, क्योंकि उसका गारंटी नहीं है। पर ये स्मरण करो, तुम पहले गुलाम थे, पाप के गुलाम। उसको स्मरण करो, उसको मनन करो। मैं 2-3 भागों को आपको दिखाऊंगा। हम पुराने नियम में ही व्यवस्था विवरण के पुस्तक में जाएंगे। अनुवाद व्यवस्था विवरण का पुस्तक 5वां अध्याय, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 5, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 5वां अध्याय, उसका हम 14 और 15 पदों को पढ़ेंगे। मैं 15 पद को पढ़ता हूं, आप बाद में इन पदों को पढ़ सकते हैं। 15वां पद को मैं पढ़ता हूं। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। देखो वो भाग कैसा शुरू होता है। 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञा निर्गमन 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वही 10 आज्ञा यहाँ पर 5वां अध्याय में दोहराया गया है। ये व्यवस्था विवरण रिपीटेशन है, ड्यूट्रोनॉमी है। दूसरी बार व्यवस्था बताया जाता है, और यहाँ पर वो 10 आज्ञा आता है। 10 आज्ञा देते समय इसमें
12वां पद में, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। और विश्राम दिन को मानने का एक कारण परमेश्वर बता, तुम्हें ये विश्राम दिन मानना है, 7 दिन में एक दिन तुम्हें प्रभु को देना है। क्यों? तुम्हें याद रखना, तू कौन थे? तो मिस्र में गुलाम थे। यहां पर दास शब्द है ना, वो दास शब्द के लिए असल में गुलाम शब्द आना चाहिए। यू आर ए स्लेव, तुम गुलाम थे। भाई बहनों, कई बार हम कौन थे ये भूल जाने के वजह से परमेश्वर को जो देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। प्रभु कहता है ये 7 दिन में एक दिन मेरे लिए अलग रखना तुम्हारे लिए कभी बोझ नहीं बनना चाहिए। बोझ कब बनेगा? बोझ तब बनेगा जब तुम भूल जाओगे कि तुम पहले कौन था। यदि तुमको सच में स्मरण होगा कि तुम पहले कौन था, तो विश्राम दिन को तुम कभी भूलेगा नहीं। विश्राम दिन एक दिन प्रभु को देना तुम्हारे लिए एक बोझ कभी नहीं बनेगा। हम यशायाह के पुस्तक 57 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां पर ये परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को आनंद का दिन तुम्हें मानना। बहुत बार विश्वासियों को परमेश्वर को समय देने के लिए हिचकिचाहट क्यों है? आराधना के लिए आने के लिए मुश्किल है, आजकल इकट्ठा होना नहीं होता है, लेकिन जब इकट्ठा होने का अवसर हमारे पास था, कितने विश्वासियों को आराधना के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रोटी तोड़ने के लिए आने के लिए हिचकिचाहट होता था। आता भी है तो विलंब से आता है, और आकर बैठता भी है तो परेशान होकर बैठते हैं। बीच में बाइबल स्टडी होगा, प्रेयर मीटिंग होगा, उसमें तो कोई आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भूल गया तुम पहले कौन था। तुम्हारे पूर्व काल के दिनों को तुम मनन नहीं करते हैं। यदि मनन किया होता तुम ऐसे हिचकिचाहट कभी नहीं करते। तुम विश्राम दिन को आनंद का दिन मानते। स्मरण रखना, तू कौन था? तुम गुलाम थे। आज हम विश्वासियों को प्रभु यही कहता है, स्मरण रखो, तुम पाप के गुलाम थे। तुम यदि वो तुम स्मरण करोगे ना, परमेश्वर को समय देने के लिए तुम कंजूसी नहीं करोगे। कंजूसी क्यों करते हैं? हमको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा प्रभु के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, अरे प्रभु बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऐसा हम बोलता नहीं होगा, लेकिन मन में कभी कभी ऐसा लगता है, अरे बहुत ज्यादा है, ये इतना नहीं होना चाहिए। कह रहे भाई बहन, प्रभु ने इस्राएल लोगों को कहा, ये 7वां दिन है ना, ये मेरा दिन है। 6 दिन तुम अपने लिए काम करो, 6 दिन तुम अपने लिए काम करो। हम समय के मामले में हम दसवांश नहीं देते हैं प्रभु को। यह समय के मामले में दसवांश नहीं है, 10 दिन में एक दिन मुझे दे दो, ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। समय के मामले में 7 में से 1 है, 10 में से 1 नहीं है। 7 दिन में से, आप सोचिए, 7 घंटे में से 1 घंटा मुझे दे दो, 7 दिन में से 1 दिन मुझे दे दो, और ये पूरा दिन मेरा है। और प्रभु ने कितना स्पष्ट कहा, वो दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन अन्य बातों में व्यस्त नहीं होना। बाकी दिन तुम क्या करते हैं? बाकी दिन तुम काम करते हैं। काम करने का मतलब है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन उस काम में व्यस्त रहेगा, तुम्हारा ध्यान वहां होगा। लेकिन प्रभु का दिन, या जो दिन तुम प्रभु को देगे, उस दिन कोई काम नहीं करना। मतलब मुझे तुम्हारा शरीर भी चाहिए, मुझे तुम्हारा ध्यान और विचार भी चाहिए। फालतू बातों में तुम्हारा विचार घूमना नहीं चाहिए। तुम्हारा विचार एकाग्रत होना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि ये मनन नहीं होने की वजह से
मनन नहीं होने की वजह से, प्रभु की उपस्थिति में जाकर मीटिंग में बैठते भी हैं तो विचार कहां कहां घूमते हैं, मन इधर उधर भटकता है। भाई बहनों, हमारे मनन की कमी का नुकसान किधर होता है? मनन की कमी से कितना भारी नुकसान होता है। यहां पर प्रभु ने कहा स्मरण रखना कि तुम मिस्र देश में गुलाम थे। एक और पद मैं आपको दिखाता हूं, 15 अध्याय में आइए, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 15 अध्याय में, 15 अध्याय का 15वां पद, 15 अध्याय का भी 12 से नीचे को पढ़ना है। 12 से नीचे को जब पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे घर में कोई दास है तो वो 6 वर्ष तुम्हारे घर में सेवा करेगा और 7वां वर्ष स्वतंत्र करके उसको जाने देना है। ये बात हम निर्गमन 21 अध्याय में भी पढ़ते हैं। 7वां दिन स्वतंत्र करके उसे जाने देना है, और जब उसको तुम जाने दोगे, 13वां पद में लिखा है अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ ना जाने देना, खाली हाथ नहीं छोड़ना, तू उसे देना। कैसे देना? 14वां पद में, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। फिर 15वां पद में लिखा है, और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, इस कारण मैं आज तुझे ये आज्ञा देता हूं। स्मरण रखना। क्या स्मरण रखना? तू दास था, भूलना नहीं, तुम गुलाम था। इसलिए क्या करना? तू गुलाम था, इसलिए तुम अपने दासों के साथ अन्याय नहीं करना। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया। जब तुम गुलामी से वहां से निकल कर आया है ना, मिस्र में से, हम पढ़ते हैं 12 अध्याय निर्गमन का पुस्तक, जब 12 अध्याय पढ़ेंगे उसके अंतिम पदों में हम पढ़ते हैं कि ये इस्राएल लोग खाली हाथ नहीं निकला वहां से। परमेश्वर ने उनके हाथों में भरपूरी से दिया था, और इसलिए परमेश्वर कहता है तू भी जब मिस्र देश में से निकला तू खाली हाथ नहीं निकला। तुम्हारे घर में से किसी को खाली हाथ छोड़ना नहीं। मनन करने से कितना फायदा होता है। हम कौन थे? हमारे पूर्व काल को उस मनन करने से हम उदार बनते हैं, हम उदारता से देना सीखते हैं। लोगों के साथ हमारे व्यवहार में वो उदारता दिखता है। 16 अध्याय में आइए, उसी का व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का। यहां पर भी कुछ और बातें प्रभु बताता है। उसके 10वां पद देखिए, 9 और 10। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों का नाम पर्व मानना। उसके बाद उसका 15 पद को भी हम पढ़ेंगे। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारी कटनी होगी, तुम्हारे पास जब आमदनी आएगा, क्या करना? तुम्हें स्वेच्छ बलि देना, किसी के दबाव से नहीं, प्रभु को देना। प्रभु को देने में कंजूसी नहीं करना, और जब प्रभु को देते भी हैं कुड़कुड़ा कर नहीं करना, दबाव से नहीं करना, आनंद से। स्वेच्छा बलि मतलब वही है, स्वेच्छा बलि वो आप अपने दिल से देता है, दिल से। और उनके उस पदों में यह भी लिखा है कि यहोवा के सामने आनंद करे। इन सारे भागों में एक और भाग में आपको दिखाना चाहूंगा, 24वां अध्याय, 24 चैप्टर 24, 24वां अध्याय, उसका
17 और 18 पदों को भी हम पढ़ेंगे। 17, 17 एंड 18। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय नहीं बिगाड़ना, और ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना, और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं। देखो, यदि ये बातें तुम स्मरण करोगे ना कि तुम गुलाम था पहले, देखो ये बार बार प्रभु ने याद दिलाता है। याद करो भाई, याद करो तुम कौन था, मनन करो उसके ऊपर। तुम पहले गुलाम थे, इसलिए अन्याय नहीं करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। आगे हम पढ़ते हैं उसके 21 और 22। देखिए, ये कई पदों को इनके बीच में भी हम कई पद मिलता है। 21 और 22। जब तू अपनी दाखी बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना ना तोड़ लेना, वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा तुझे देता हूं। देखिए, इस बात को प्रभु ने दोहराया। कितनी बार दोहराया? प्रभु क्या चाहता है विश्वासियों? प्रभु क्या चाहता है? याद रखो, स्मरण रखो। नया नियम से मैं एक पद आपको दिखाना चाहूंगा। एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, काफी जाने माने भाग है। एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 11 और 12 पदों को मैं पढ़ता हूं। 11 और 12 पदों को। इस कारण स्मरण करो, रिमेंबर। इस कारण स्मरण करो। क्या स्मरण करो? कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहे कहते हैं। 12 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। स्मरण करो, रिमेंबर। भाइयों बहनों, स्मरण करो। अच्छा, स्मरण करने से क्या फायदा है? स्मरण करने से व्यवस्था विवरण के पुस्तक में जिन फायदाओं को परमेश्वर ने कहा वो हमारे ऊपर भी लागू होता है। यदि सच में हम मनन करेंगे ना, स्मरण करेंगे हम कौन थे। 77 भजन संहिता में लिखने वाले ने कहा, मैं ध्यान करूंगा, आई विल मेडिटेट, मैं ध्यान करूंगा। पर इस्राएल के जीवन में एक बहुत ही दुखद हालत आया। न्यायों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2। न्यायों का पुस्तक, शास्त्रे, न्यायों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसका यहोशू के मृत्यु के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। 7वां पद में पढ़ूंगा, वर्स 7, 7वां पद, दूसरा अध्याय का 7वां पद। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। यहां क्या लिखा है? यहां पर जिन लोगों ने देखा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया, वृद्ध हो गया, अभी बुढ़ा हो गया। उस समय यहोशू भी जवान था, अभी बुढ़ा हो गया, पर याद है, क्या याद है परमेश्वर ने क्या किया? क्या याद है? हम गुलाम थे मिस्र में। याद करने वाले, अपने पुरातन जीवन को याद करने वाले लोगों के विषय में लिखा है, उन लोगों ने क्या किया? वे यहोवा की सेवा करते रहे, या दूसरे शब्दों में यहोवा की आराधना करते रहे। परंतु समस्या कहां हुआ? 10वां वचन में, 10वां पद में। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई,
उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसको न्यू जनरेशन बोलते हैं। न्यू जन, आजकल हम बोलते हैं ना न्यू जन। न्यू जन की समस्या क्या है? न्यू जन के पास अनुभव नहीं है, ना तो गुलामी का अनुभव है ना छुटकारे का अनुभव है। ये आज के भी न्यू जन के समस्या है। ना गुलामी का अनुभव है, अनुभव मतलब ना गुलामी का एहसास है, ना छुटकारे का अनुभव है। ये एक नई पीढ़ी है। प्रभु ने जो कहा था ना, प्रभु ने कहा स्मरण रखना। क्या स्मरण करना रखना? कि तुम गुलाम थे। अब इस पीढ़ी को पूछो गुलामी के बारे में, अरे उनको क्या मालूम गुलामी के बारे में? नई पीढ़ी है, प्रभु के कोई काम उनको नहीं मालूम, ना हमारे पूर्वज लोग क्या हालत में थी वो भी उनको नहीं मालूम। यीशु मसीह के समय को आप याद रखते हैं? आप जब यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, विशेषकर 8वां अध्याय में, वहां पर प्रभु ने पाप के दासत्व के बारे में बताया है ना। प्रभु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम। उस समय यहूदियों ने क्या कहा? उस समय यहूदी फरीसियों ने कहा हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हम कभी किसी के दास नहीं। क्या हो गया? भूल गया सब कुछ। अरे जिस समय ये लोग बोल रहे हैं ना, उस समय भी ये लोग गुलाम है, रोमी शासन के गुलामी करते हैं ये लोग, पर फिर भी कहता हम किसी के गुलाम नहीं थे। देखो मनुष्य का स्वभाव देखो। तुम भूल गया, तुम्हारे पितरों 400 साल के ऊपर मिस्र में गुलाम थे, वो तुम भूल गया। उसके बाद तुम्हारे पितरों 70 साल में बाबिलोन में गुलाम थे, वो भी तुम भूल गए। उसके बाद इतिहास कहता है कितनी बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर गुलामी किया, शासन किया, तुम कितनी बार लोगों के गुलाम बन गए। पर यीशु मसीह के सामने ये लोग कहता है हम किसी के कभी गुलाम नहीं रहे। लज्जा की बातों में घमंड करने वाले एक जाति बन गए थे। मतलब इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या यह है इनको गुलामी का कभी अनुभव हुआ नहीं, इसलिए छुटकारे का भी अनुभव हुआ नहीं। हमारे नई पीढ़ी के बारे में हमें यह डर जरूरी है। नई पीढ़ी कौन है? नई पीढ़ी वो है जो झुंड में तो है। कौन है ये लोग? इस्राएली हैं, पर फर्क यहां है ये लोग केवल नाम से इस्राएली हैं। इनको कुछ नहीं मालूम, इनके पास कोई अनुभव नहीं। ये लोग बोलेंगे हमारा पिता अब्राहम था, या हमारा पिता मूसा था, हमारा पिता यहोशू था, ये लोग दावा करेंगे, पर इनके पास कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। हम जितने मंडलियों से आए हैं, मेरे भाइयों बहनों, हमारे मंडलियों के नई पीढ़ी के लिए मेरे और आपके अंदर चिंता होना चाहिए। हमारे मंडली के नई पीढ़ी के लिए मुझे और आपको रोना चाहिए। क्यों? ये वो नई पीढ़ी ना हो जो न्यायों के पुस्तक 2 अध्याय में पाई जाती है। हमें डरना चाहिए। ऐसे कई नई पीढ़ी के लोग हमारी मंडलियों में हैं जिनको कभी एहसास नहीं हुआ कि हम पाप के गुलाम हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी एहसास ही हुआ नहीं मैं एक पापी हूं, मैं पाप का गुलाम हूं। और जिनको वो एहसास नहीं हुआ उनको छुटकारे का अनुभव कैसे होगा? कई ऐसे बच्चे होंगे हमारे घरों में, हमारे मंडलियों में, जो मसीही विश्वासी के परिवार से आने वाले होंगे। एक विशेष समय आया तो बपतिस्मा लिया और मंडली में सदस्य बन गया, प्रभु भोज में शामिल हुआ, बस चल रहा है, परंतु अनुभव नहीं आया। ऐसे लोगों के बारे में हमें डरना है। और मैं आपसे कहता हूं यदि ऐसे लोगों में से कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, नरक में जाने से अच्छा है थोड़ा सा बदनामी भले ही हो, यदि आपका सच में तारण नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ है,
ये बात कबूल करें। आपका बपतिस्मा हुआ होगा, आप कुछ समय से शायद मंडली में होंगे, कुछ समय से शायद प्रभु भोज में शामिल होते होंगे, लेकिन आपको ना ही पाप का एहसास हुआ, ना छुटकारे का अनुभव हुआ। यदि आप ऐसे में हैं, जांचिए, परखिए, टटोलिए। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, अरे इतना साल में विश्वासी था, अभी कबूल करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ भी बोलने दो, बदनामी होने दो, कोई बात नहीं, नरक में जाने से तो अच्छा है ना। मैं इसलिए कहता हूं, आज के जमाने के लिए हमें ये डरना चाहिए, क्योंकि ये आज का जमाने की एक आम बात हो गया। न्यू जनरेशन है ये, न्यू जनरेशन। जिनको जिनको पाप जिनके लिए पाप एक विषय नहीं है। आपको पता है न्यू जनरेशन का विषय क्या है? पिछली बार मैंने कहा था, न्यू जनरेशन का ध्यान और विषय आकर्षण करने वाली बातों के ऊपर है। एंटरटेनमेंट, पाप और पश्चाताप, रिपेंटेंस, इन बातों के ऊपर नहीं है। क्योंकि हो सकता है कईयों के जीवन में खुद ये विषय नहीं होंगे। स्मरण करो, स्मरण करो। पौलुस कहता है स्मरण करो। पौलुस केवल कहता नहीं है, पौलुस खुद स्मरण करता है। मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा, पौलुस खुद स्मरण करता है। तीमुथियुस की पहली पत्री थोड़ा निकालिए, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1, तीमुथियुस की पहली पत्री, पहला अध्याय। पहली पत्री पहला अध्याय। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा, 13 से नीचे के पदों को मैं पढ़ता हूं। ये पौलुस का शब्द है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पापी पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। क्या कर रहा है पौलुस? स्मरण कर रहा है। ये एक मनन है, एक चिंतन है, ये चिंतन का परिणाम है। क्या चिंतन कर रहा है? पूर्व कालों को चिंतन कर रहा है, पूर्व कालों को मनन कर रहा है। पूर्व कालों के ऊपर जब ध्यान देता है, पूर्व काल के मनन आपको मसीह के क्रूस की ओर लेकर जाएगा, और मसीह के क्रूस की मनन आपको आराधना की ओर लेकर जाएगा। आराधना कहां से आता है? आराधना कैसे होता है? हमने पहले भी मनन किया था, याद किया था। मनन के बिना आराधना होता नहीं। आप जब मनन करोगे, पौलुस ने इन पदों को आप थोड़ा कनेक्ट करिए, इन पदों को एक के साथ आप एक को जोड़िए। कहां शुरू होता है, कहां जाकर रुकता है पौलुस? 13वां पद में अपने बारे में कहता मैं पहले कौन था, और 17वां पद में आराधना में वो समाप्त होता है। मैं कौन था? पुरातन कालों का मनन आराधना में अंत होता है। उसके बीच में मसीह का क्रूस आता है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मैं कौन था? मैं कौन था? परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को मिस्र के गुलामी
स्मरण दिलाने के लिए एक शब्द को इस्तेमाल किया। मैं वो शब्द थोड़ा आपको दिखाऊंगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 4, व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 4 का 20वां पद में पढ़ता हूं। 4 का 20, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। मिस्र के गुलामी को परमेश्वर किस प्रकार देखता है? प्रभु कहता है वो केवल एक गुलामी नहीं था, वो क्या था? लोहे के भट्टे। लोहे का भट्टा मतलब ईटा का भट्टा, हमें मालूम है, ईट का भट्टा। ईट का भट्टा मतलब ये वो जगह है जहां पर ईट जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए। लोहे का भट्टा क्या होता है? जहां पर लोहे पिघल दिया जाता है। लोहे को पिघलने के लिए जो भट्टा इस्तेमाल करता है, आप थोड़ा सोचिए, लोहे को यदि पिघलना है, लोहे को पिघलना है, कितना आग को गर्म करना पड़ेगा। प्रभु कहता है ये तुम्हारी हालत थी मिस्र में। केवल गुलामी नहीं था वो, तुम लोहे के भट्टे में पिघल रहा था। जैसे लोग अब पिघलता है ना, वहां से प्रभु ने तुम्हें छुड़ाया। मेरे ख्याल से पौलुस अपने पुरातन कालों को जब स्मरण करता है, शायद पौलुस के पास भी उसको प्रकट करने के लिए शब्द नहीं मिलता है। देखो क्या क्या शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला। मैं कौन था? वो स्मरण कर रहा था। स्मरण करो, चिंतन, मनन। कई बातें इन भागों में हम समझ सकते हैं। एक, जब स्मरण करते हैं ना, ऐसा स्मरण नहीं करना मैं पापी था लेकिन इतना बड़ा पापी नहीं था, मैं छोटा मोटा पापी था, थोड़ा बहुत मैं अच्छा था। ऐसा यदि तुम मनन करोगे ना, तुम कभी आराधना नहीं करोगे। यदि तुमको लगता है तुम एक छोटा मोटा पापी था, इतना बड़ा पापी तो नहीं था मैं, बाकी लोगों से तो मैं अच्छा था, यदि तुम ऐसा सोचते हो, तुम कभी आराधना नहीं करोगे। तुम कौन था? पौलुस क्या बोलते हैं? यदि कोई हमसे पूछेगा सबसे बड़ा पापी कौन है, यदि कोई हमसे पूछेगा सबसे बड़ा पापी कौन है, बहुत से लोग उत्तर देंगे सबसे बड़ा पापी तो पौलुस है। सबसे बड़ा पापी पौलुस नहीं है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये हर विश्वासी को बोलना चाहिए। यदि हर विश्वासी को ये बोलना है, हर विश्वासी को समझ में आना चाहिए मैं पहले कौन था। मेरे ख्याल से हमारी एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, हमको ये नहीं मालूम हम कितने बड़े पापी थे। हमको अब तक ये नहीं मालूम हम कितने बड़े पापी थे, पाप के कितना बड़ा भयंकर भट्टे में हम थे। वो नहीं मालूम होने के कारण हम लापरवाही से आराधना भी करते हैं। जिसको ये मालूम है वो कितने बड़े पापी थे, वो लापरवाही कैसे बरतेंगे? इसलिए पौलुस आराधना के मामले में कभी लापरवाह नहीं थे। आत्मा से आराधना करने वाले सबसे बड़ा पापी मैं था। मैं था भी नहीं बोलता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ये एहसास परमेश्वर स्वयं हमें देना चाहिए। जब हमारा तारण हुआ, जब हमारा उद्धार हुआ, तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आया हम कितने बड़े पापी हैं। परंतु मैं विश्वास करता हूं उद्धार के बाद धीरे 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 जैसा दिन गुजरेगा
वैसे हमें और दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? मैं कितना बड़ा गंदा हूं। तारण उद्धार के समय जितना मुझे लगा था ना, उससे ज्यादा मैं हूं वास्तव में। 10 साल पहले मुझे जैसा लगता था ना मेरे बारे में, मैं उससे भी ज्यादा गंदा हूं। आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब क्या है? आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है मुझे यह लगना मैं 10 साल में जितना पवित्र था पहले, उससे ज्यादा मैं आज पवित्र हो गया हूं। नहीं, वो आत्मिक बढ़ोतरी है नहीं। आत्मिक बढ़ोतरी ये भी नहीं है कि मेरे मंडली में जितने लोग हैं ना, उससे सबसे ज्यादा मैं पवित्र हूं। नहीं, आप ऊपर को नहीं जा रहे, आप नीचे को जा रहे। आत्मिक बढ़ोतरी यह है, प्रभु जी जैसा मैंने सोचा था मेरे बारे में, मैं उससे भी बदतर हूं। प्रभु जी जैसा मैंने मेरे बारे में सोचा था कि मैं गंदा हूं, मैं उससे भी कई गुना ज्यादा गंदा हूं। यह समझ एक विश्वासी के अंदर धीरे धीरे बढ़ता है। तीमुथियुस की पत्री पौलुस की अंतिम पत्रियों में से एक पत्री है। वो पत्री लिखते समय पौलुस काफी साल विश्वास की यात्रा में गुजर चुके हैं। अभी भी जब वो लिखता है, ऐसा नहीं लिखता है कि मैं अभी पवित्र हो गया हूं। नहीं नहीं, मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। उसके लिए मनन चाहिए, चिंतन। हमारे पाप के हालात के बारे में प्रभु हमें सही एहसास देना चाहिए। वो एहसास जब हमारे अंदर आएगा तब क्या होगा? मैं एक शब्द बोल करके यहां पर समाप्त करूंगा। ये 2-3 शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है पौलुस ने। 13वां पद में लिखा है, तो भी मुझ पर दया हुई। दया। फिर शायद उसी पद में नहीं, 14वां पद में, प्रभु का अनुग्रह, है ना, प्रभु का अनुग्रह। 16वां पद में, मुझ पर दया हुई, मसीह की पूरी सहनशीलता हुई। देखो, जब आप याद करोगे, चिंतन करोगे हम आपके पूर्व काल के ऊपर, उसका परिणाम क्या होगा? आप परमेश्वर की दया, सहनशीलता, अनुग्रह को आप बढ़ाओगे, महिमा करोगे, मैग्निफाई करोगे। जितना आप अपने पुरातन कालों के ऊपर मनन करोगे, उतना परमेश्वर की दया, सहनशीलता, कृपा, अनुग्रह को आप बढ़ाई करोगे। वही तो आराधना है, वही पौलुस यहां पर करते हैं। मनन, चिंतन। आज हमने ये देखा, मैं पुरातन कालों के ऊपर ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा। पुरातन काल का मतलब 2-3 हजार साल पुरानी बात नहीं है, हमारे ही पुरातन जीवन। स्मरण करो कि तुम पहले कौन थे। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में कुछ और बातें इस संबंध में हम विचार करेंगे। इन विचारों के द्वारा भी प्रभु हमें आशीष दे। हम याद करेंगे हम कौन थे। भाइयों, इस बात को हम भूलेंगे नहीं। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं किसी से भी अच्छा हूं। नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी हम किसी से भी अच्छे नहीं। पौलुस ने यदि नहीं बोला मैं किसी से अच्छा नहीं हूं, हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? हमको कितनी बार लगा मैं फलाना से अच्छा हूं? कितनी बार लगा? ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है। प्रभु हमारी मदद करे। इन छोटे विचारों के द्वारा भी परमेश्वर के आत्मा हमारे हृदयों में कार्य करे। प्रभु को महिमा मिले।